रूपा कुमारी नाम की दलित बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ, अपराधियों ने दिन दहाड़े जिस तरह से नृशंस हत्या की और उस पर शासन प्रशासन चुप होकर देख रही है, तमाशा बनाया जा रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बहनें ही सुरक्षित नहीं हैं, तो किस बात के लिए सरकार? क्यों है सरकार? सरकार आम आदमी की सुरक्षा के लिए। हर दिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो किस मुंह से आप सुशासन की बात करते हैं? आपको 2005 नहीं, 2005 से लेकर के 2024 तक की बात करनी चाहिए कि आप अपनी उपलब्धि बताइए। तो हम न्याय के लिए प्रयासरत हैं, और जब तक रूपा को न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी, कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम अपने प्रयास में जरा भी कमी नहीं आने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में आपराधिक घटना तो बढ़ ही रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसी घटना ही जो कलकत्ता रेप केस हुआ है, वैसा ही एक बिहार में भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में। एक 13-14 साल की बच्ची के साथ जो महादलित में आ रही है, उनके साथ रेप होता है। उनके अंगों पे, गुप्तांगों पे मतलब कई बार चाकू मारा गया है, और साथ ही आपको बता दें कि सर पे भी चोट दिया गया है उस बच्ची के। वो निर्मम हत्या की गई है, और इसे लेकर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जो है वो सवाल उठा रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठी सरकार पर। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखें। नहीं, ये निर्ममता की सारे हदें पार कर दी गई। मैं वहाँ गया पीड़ित परिवार से, उनकी माँ से मिलने के लिए। जिस वेदना में और जिस दुख में थी, उस माँ का दुख और गम देख करके बड़े बड़ों का कलेजा फट पड़ेगा। मतलब इस तरह की निर्ममता से किसी की हत्या कैसे कोई कर सकता है? कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा या मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, वही इस तरह की हत्या कर सकता है। ऐसी हत्याओं की खबर हम लोग अरब देशों में, ईरान, इराक, इन सब जगह सुनते थे। ये बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। और उस बेटी रूपा के न्याय के लिए जहाँ तक हो सकेगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अगर सरकार इस और ठीक से काम नहीं करेगी, प्रशासन ठीक से काम नहीं करेगी, तो हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। जो कि जब मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि पुलिस खानापूर्ति करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैंने प्रशासन पे वहाँ दबाव बनाया, SDPO से बात किया, थाना इंचार्ज को वहीं पे सब कुछ उसके सामने FIR लॉन्च कराया, तब मैंने रूपा की अंत्येष्टि करवाई। नहीं तो वहाँ पे प्रशासन ढील ढाल रवैया जो बिहार में आज हो रहा है, उसी रवैये से काम कर रही थी। लेकिन हमने मुस्तैदी दिखा करके, दबाव दे करके न्याय दिलाने की प्रोसेस को स्टार्ट किया। और प्रशासन का कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने SDPO सरैया से बात किया, उसने कहा कि 48 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे। अभी PC में भी प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने उसका जिक्र किया है। आपके साथ भी मैं वो क्लिप शेयर करूँगा जो 1-to-1 उन्होंने दिया है। तो हम न्याय के लिए प्रयासरत हैं, और जब तक रूपा को न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी, कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम अपने प्रयास में जरा भी कमी नहीं आने। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भाई, इस तरह का सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात होगी तो ऐसे सरकार को हम प्रणाम करते हैं। और ये पहली घटना कोई नहीं है, इससे पहले भी हमारी बहनों पर, बेटियों पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, एसिड से अटैक हुआ है। और ख़ासकर बिहार में दलित, महादलित समाज जो है, उस पर लगातार शोषण, उत्पीड़न उनका हो रहा है। मैं कुछ एक घटनाओं के जिक्र करना चाहूँगा। शाहाबाद में हमारे युवा बच्चे जो हैं 20-21 साल के, उनकी लगातार हत्या कर दी गई। गया में हमारा महादलित भाई, मुसहर समाज का एक व्यक्ति था, उसका हाथ काट दिया गया न्याय के लिए जब उसने आवाज़ उठाया। तो आप गोरियाकोटी सिवान में एक दलित बच्ची थी, उसके शादी को वहाँ के दबंगों ने भरसक प्रयास किया डिस्टर्ब करने का, और उनके चाचा की हत्या कर दी गई। गोरिया और सिवान में ही फिर गोल्डन पासवान नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। तो इस तरह का वाक़यात जो है पूरे बिहार में आज हो रहा है, और सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने में व्यस्त है, मस्त है, और कहती है सरकार की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है। तो ऐसी सुशासन की सरकार जहाँ पे आम आदमी के जीवन का कोई कीमत नहीं है, आम आदमी को जहाँ पाए चाहे अपराधी मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, दलित महादलितों को सिंगल आउट करके उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ऐसी सरकार से पूरा बिहार सरकार प्रणाम करता है। और आने वाले चुनाव में इस सरकार को आप देखिएगा, आम लोग कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन इस सरकार को वोट आउट करने का काम करेंगे। कल नीतीश कुमार भरे मंच से, जो गांधी मैदान का ऐतिहासिक मंच है, उस मंच से 2005 का जो दिन था वो याद करवा रहे थे कि किस तरीके से उस समय जंगल राज था। मतलब ये काफ़ी इतनी शर्मनाक बात है कि आज भी आप 2005 के पहले की बात करते हैं। आज 19 वर्ष हो गए
नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने हुए बिहार के, और वो चर्चा करते हैं 2005 की। आप अपनी उपलब्धि बताइए ना कि 19 वर्षों में आपने क्या किया। आप क्यों नहीं अपराध को रोक पा रहे हैं, आप क्यों नहीं भ्रष्टाचार को रोक पा रहे हैं। आज बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो देश के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज बिहार में जो अपराध है देश के लिए एक एग्जाम्पल बढ़ सकता है कि हर दिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो किस मुंह से आप सुशासन की बात करते हैं। आपको 2005 नहीं, 2005 से लेकर के 2024 तक की बात करनी चाहिए कि आप अपनी उपलब्धि बताइए। ये 2005 के कहने का जो बात अगर है वो कर रहे हैं तो आपके अंदर इसका मतलब कि आप पुरुषार्थ नहीं है, और आप जो हैं चर्चा कर रहे हैं इसकी मतलब कि आप बिहार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सर, ऐसे ही एक केस है कलकत्ता से, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है और उसे काफ़ी 36 घंटों तक उसका रेप चलता है। उस पर क्या कहेगा कि मतलब कि जो बिहार में हो रहा है वो पूरे देश भर में भी है क्या? ऐसा बिल्कुल, ये तो हम कानून आनी चाहिए सर? बिल्कुल कानून आनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा, एकदम इसका स्पीडी ट्रायल हो करके तुरंत ये ऐसे केसों का निष्पादन करके सज़ा मुकर्रर करनी चाहिए। और ऐसे केस में ज़रा सा भी अगर कोई भी इसको प्रशासन की तरफ से अगर हल्का करने का और उसे बचाने का प्रयास करता है तो उसे भी उसकी सज़ा भी मुकर्रर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बहनें ही सुरक्षित नहीं हैं, तो किस बात के लिए सरकार क्यों है? सरकार आम आदमी की सुरक्षा के लिए है। और ये कोई पहला केस नहीं है कि कलकत्ता में हो रहा है। कलकत्ता से पहले भी हमने निर्भया कांड देखा था। सरकारें किसी की भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बहनों बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। वो कोई भी सरकार हो, कड़े नियम बनने चाहिए, कड़े नियम लागू, सिर्फ नियम बनना नहीं चाहिए, उसको लागू भी होना चाहिए। चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है तो हम उस घटना की भर्त्सना और निंदा करते हैं और चाहेंगे कि अपराधी जल्द से जल्द वहाँ गिरफ्तार हो और ऐसा स्टैंडर्ड सेट हो कि आगे ऐसा काम अपराधी करने का सोचे भी ना। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी, वो कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटना जो हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो बच्ची के साथ हुआ है इस पर अभी तक संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। साथ ही वो जो रेप किया वो खुलेआम घूम रहा है। अब देखिए सवाल बड़ा ही उठ रहा है। अब इस पर पीसी भी हुआ, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अखिलेश सिंह, ये भी क्या कुछ कर रहे, पहले आप सुनिए। ऐसे तो आए दिन बिहार में हर जगह अपराधियों का तांडव चल रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से रूपा कुमारी नाम की दलित बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ, अपराधियों ने दिन दहाड़े जिस तरह से नृशंस हत्या की और उस पर शासन प्रशासन चुप होके देख रही है, तमाशा बनाया जा रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम मुख्यमंत्री जी को सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि नींद से जागिए और अपराधियों के खौफ से गरीब तबके के बच्चे बच्चियों को बचाइए, नहीं तो बिहार फिर उठ खड़ा होगा और सत्ता जिस तरह से बदलती है उस तरह से प्रजातंत्र में आपके खिलाफ भी मुहिम चलेगा। तो आपने सुना कांग्रेस सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये भी लगातार सवाल सत्ता पक्ष में बैठे सरकार पर उठा रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कलकत्ता में रेप कांड हुआ, जो मुजफ्फरपुर में आज बच्ची के साथ हुआ, किसी भी मायने में ये सही नहीं हुआ है। इस पर जो भी सवाल उठ रही है सत्ता पक्ष में बैठी सरकार पर उठ रही है। आपको बता दें कि लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र किए और कहे कि हमारे देश की माँ बेटी भी सुरक्षित होनी चाहिए। जिस तरह रेप का वहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, वैसे ही अपराध जो किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो उस सज़ा का भी जिक्र होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि ऐसी कानून आनी ही चाहिए। तो आपका क्या कुछ कहना है कि क्या देश में वाकई में ऐसी सख्त कानून आनी चाहिए जिसपे लोगों का दिल दहल जाए और खुलेआम करनी चाहिए वैसे कानून का? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट।